बहुत पुरानी बात है। एक बहुत ही बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में बहुत से जानवर रहते थे, लेकिन सबसे शरारती जानवर था एक बंदर। उसका नाम था रैंचो। वो एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे रहता था। रैंचो सारा दिन जंगल में भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था और रात होने पर वापस अपने घर आकर सो जाता था। सुबह होते ही फिर से निकल जाता था। रैंचो को रास्ते में जब कोई भी जंगली जानवर मिलता तो वो उससे जान बचाने के लिए बोलता, मेरा दोस्त जंगल का राजा है, मुझसे तो दूर ही रहना। ऐसा बोलकर वो अपनी जान बचा लेता था। एक दिन रैंचो खाने की तलाश में जंगल में घूम रहा था कि अचानक उसे रास्ते में एक भूखा भेड़िया घेर लेता है। वो उसे देखकर रुक जाता है। रैंचो था बड़ा होशियार। अंदर से भले ही कितना भी डर जाए, लेकिन बाहर से पता भी नहीं चलने देता था। वही भेड़िया उसे देखकर बोलता है, आहा हा हा, स्वादिष्ट बंदर, आज का दिन तो बड़ा ही खुशनुमा निकला। मुझे तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, शिकार खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। रैंचो डर तो जाता है, लेकिन अपने डर को दबाकर बोलता है, क्या? अरे तुम मुझे खाने की बात कर रहे हो? मतलब मैं तुम्हारा शिकार? मूर्ख बंदर, हंसते क्या हो? क्या मैं तुम्हारा शिकार नहीं कर सकता? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं सिंह साहब का दोस्त हूँ और तुम तो जानते ही हो, सिंह साहब जंगल के राजा हैं। अगर उन्हें पता चला कि तुमने मुझे छुआ भी तो तुम्हारी खैर नहीं। क्या तुम शेर सिंह के दोस्त हो? बाप रे, पहले क्यों नहीं बताया बंदर जी? आपका समय खराब करने के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप जाइए और सिंह साहब को मेरा जय माता दी कहिएगा। बस इसी तरह उल्लू बनाकर रैंचो अपनी जान भेड़ी से बचा लेता है और वापस अपने खाने की तलाश में निकल जाता है। जंगल में भेड़िए के अलावा और भी बहुत सारे जानवर हैं, इसलिए रैंचो की मुसीबत अभी टली नहीं। कुछ ही दूर जाते ही उसे रास्ते में मिलता है एक भयानक लकड़बग्गा। स्वादिष्ट बंदर, अबे रुक, कहाँ भागा चला जा रहा है? देख तो कितनी गर्मी है, आजा मेरे पास, थोड़ा आराम कर ले। अरे लखा भैया, कृपया मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जरा काम से जाना है। काम? काम तो ऐसे बोल रहा है जैसे जंगलात विभाग में अफसर लग गया हो। चल पहले मेरा एक काम कर दे, मेरे मुंह का निवाला बन जा प्लीज। अच्छा तो तुम मुझे खाना चाहते हो लखा? तो मैं तुम्हें बता दूं, मुझे खाना तो दूर, अगर तुमने छुआ भी तो तुम्हारी खाल उधड़ सकती है। तेरी जुबान तो तेरी पूंछ से भी लंबी है बंदर। देखो तो ये धमकी किसे दे रहा है? धमकी नहीं है भैया, ये सिर्फ एक चेतावनी है, क्योंकि मेरी एक आवाज पे मेरे दोस्त अभी तुम्हें उठा के पटक देंगे। अबे तू और तेरा दोस्त दोनों जान से जाएंगे आज। तो तुम जानना चाहते हो मेरा दोस्त कौन है? सिंह साहब, जो है इस जंगल के राजा। तो बोलो, बुलाऊं अपने दोस्त को? क्या क्या क्या? सिंह साहब तेरे दोस्त हैं बंदर? हाँ हाँ बेशक, अगर तुम चाहो तो अभी बुलाता हूँ। नहीं, अरे छोड़ो ना, हम बात को यहीं रफा दफा करते हैं। जाओ तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, मेरा अभी मरने का मूड नहीं। ऐसा कहकर लकड़बग्गा वहां से रफू चक्कर हो जाता है। वहीं चालाक रैंचो लकड़बग्गे को बेवकूफ बनाकर अपने रास्ते हो लेता है, लेकिन अभी मुसीबत टली नहीं। थोड़ी दूर जाते ही उसे रास्ते में मिलता है एक बाघ। अरे
ओए बंदर, तेरे कदम मुझे देख के रुक क्यों गए? कहाँ जा रहा है तू? मैं अपने खाने के तलाश में जा रहा हूँ, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? अरे वाह, मैं भी तो खाने की तलाश में ही जा रहा हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें रोका। क्या संयोग बना? मुझे खाना खाने जाना है, खाना बनना नहीं है। खाना नहीं मिला तब भी तुम मर जाओगे, तो क्यों ना तुम मेरे पेट में जाकर मर जाओ। मेरे लिए कुर्बानी दे दो बंदर। कुर्बानी तो तुमको देनी पड़ जाएगी जब तुम्हें पता चलेगा कि मेरा दोस्त कौन है। ऐसा कौन सा दोस्त है जिसके बल से तुम भभक रहे हो? सिंह साहब, जंगल के राजा, वो मेरे दोस्त हैं। उन्होंने मुझे कहा जंगल में तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। अगर किसी ने मुझे छुआ भी तो सिंह साहब उसकी गर्दन मरोड़ देंगे। झूठ बोल रहा है तू बंदर। एक शेर खूंखार है, वो बंदर का दोस्त कैसे हो सकता है? कहीं वो तुम्हें चट करने का षड्यंत्र तो नहीं रच रहा? नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। एक बार वो एक मुसीबत में फंसे थे, मैंने उन्हें उस मुसीबत से बचाया, तब से वो मुझे अपना दोस्त मानने लगे। ओह, तो मतलब शेर सिंह की दोस्त तो मेरे भी दोस्त, तो हम तुम्हें कैसे मार सकते हैं बंदर? चलो जाओ, कभी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो मेरे लिए भी आना। रैंचो मन ही मन मुस्कुराता है और कहता है, वाह, ये आइडिया तो पूरा काम कर गया, लेकिन ये ज्यादा देर काम नहीं करेगा। मुझे कुछ ना कुछ और तरकीब भी सोचनी पड़ेगी। रैंचो ने जंगल के सारे जानवरों से पंगा तो बहुत बड़ा ले लिया। अब तक तो उसकी चालाकी उसका साथ दे रही थी, लेकिन क्या आगे भी देगी? क्योंकि अगली चुनौती जो उसका इंतजार कर रही थी, उसके लिए वो पहले से तैयार बिल्कुल भी नहीं था। सिंह साहब को देखकर रैंचो थोड़ा बहुत डर तो जाता है, लेकिन वो अंदर से अपने आप को शांत रखता है। ओए बेवकूफ बंदर, जंगल के राजा के आगे यूं सीना चौड़ा करके खड़ा है, तुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता? अगर मैं तुझे कच्चा चबा गया तो? बंदर को चिंता पड़ गई कि अब वो क्या करे, क्योंकि जिस जंगल के राजा का बहाना देकर वो बच रहा था, वो ही उसके सामने खड़ा है। अब उसको किसका डरावा दे? लेकिन रैंचो बड़ा चालाक है भैया, मन ही मन उसने एक और षड्यंत्र रच ही लिया। ओए बंदर, किस सोच में पड़ गया बेटा तू? चला मेरे मुंह में घुस जा और मेरी भूख को मिटा दे। अच्छा तो सिंह साहब, आप मुझे खाना चाहते हैं, पर मैं कोई मामूली बंदर नहीं हूँ। मुझसे पूरे जंगल के जानवर डरते हैं। मुझसे पंगा आपको कहीं भारी न पड़ जाए। ओए उल्लू दे पट्टे बंदर, तेनू बोलने की तमीज नहीं है? एक थप्पड़ की मार नहीं है तू, तुझसे कौन डरेगा? तो आप खुद ही सोचो, इतना भयानक जंगल मैं अकेला घूम रहा हूँ, मुझे अब तक किसी ने खाया क्यों नहीं? बात तो तू सही कर रहा है। चल ज्यादा बक बक मत कर, मुझे सबूत दे दे कि तुझसे ये पूरा जंगल डरता है, मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो ठीक है सिंह साहब, आप चल लीजिए मेरे साथ जंगल में और देख लीजिए कि कितना खौफ है सबके दिल में मेरे लिए। फिर राजा और रैंचो दोनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और सबसे पहले रास्ते में पड़ती है बाघ की गुफा। और बाघ की गुफा के बाहर खड़े होकर रैंचो बाघ को आवाज लगाता है, अरे बाघ भैया, अरे ओ बाघ भैया, तनिक बाहर तो आइए।
बाघ गुफा से बाहर आता है और बंदर को शेर सिंह के साथ देखकर घबरा जाता है कि कहीं बंदर ने मेरी शिकायत शेर सिंह से तो नहीं कर दी। जी कहिए बंदर भाई साहब, कैसे याद किया? मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? अरे नहीं नहीं, गलती कैसी, मैं तो सिर्फ हालचाल पूछने आया था। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। जी बंदर भाई साहब। बाघ ऐसे बोल के अपनी गुफा में वापस चला जाता है। वहीं सिंह साहब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे वाह भाई, तुम्हारी तो बहुत चलती है, बाघ तो डर गया तुमसे। अरे अभी आपने देखा क्या है सिंह साहब, चलो लखा के पास चलते हैं। बाघ के बाद वे दोनों लकड़बग्गे की गुफा की ओर निकलते हैं और उसकी गुफा के बाहर खड़े होकर बंदर ऊंचे से उसको आवाज लगाता है। अरे ओ लखा भैया, अरे जरा बाहर तो आओ, अपना सुंदर सा मुखड़ा दिखाओ। अरे रंचो साहब, कैसे हो आप? हुक्म करो, किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ मैं? अरे कोई सहायता की जरूरत थोड़ा ही है, मैं तो बस तुम्हारा हालचाल पूछने आया था। ये देखो मेरे साथ सिंह साहब भी आए हैं तुम्हारा हाल पूछने के लिए। धन्य भाग, मेरे धन्य भाग जो आप मेरे घर पधारे। बताओ क्या खाओगे या कुछ पियोगे? अरे नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, जाओ अपने घर चले जाओ। बंदर के एक बार कहने से लकड़बग्गा अपने घर के अंदर चला जाता है। ये देखकर शेर हैरान रह जाता है। ये एक नन्हा सा बंदर सबको डरा दे रहा है। सिंह साहब टेंशन मत लीजिए, चलिए आइए, अब मैं आपको हमारे जंगल के एक और मेंबर से मिलाता हूँ। फिर वो दोनों भेड़िए की गुफा की ओर निकल पड़ते हैं। बंदर भेड़िए के घर के बाहर खड़ा होकर उसको आवाज लगाता है। अरे ओ भेड़िया भैया। और भेड़िया तो उसकी पहली आवाज में बाहर निकल आता है। अरे रंचू जी, आप राजा जी को लेकर मेरी चौखट पे क्यों चले आ गए? मुझे कह दिया होता तो मैं आपके पास आ जाता। बताइए किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ मैं आपकी? अरे नहीं नहीं, छोड़िए, आप जाइए अपने घर, मैं तो बस आपको देखने आया था। चलिए ठीक है, लेकिन अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हिचकिचाइएगा नहीं, मुझे याद कर लीजिएगा। भेड़िया ऐसे बोलकर वहां से चला जाता है। सभी जंगल के जानवरों को बंदर से डरता देखकर सिंह साहब को भी बंदर से डर लगने लगा। ओए बांदर पहलवान, तू नन्हा सा हो गए कितना शक्तिशाली है, और क्यों ना तू और मैं दोस्त बन जाएं, ताकि हम दोनों पूरे जंगल पे राज करें। कैसा लगा मेरा आइडिया? आखिर राजा और रैंचो सचमुच में दोस्त बन ही गए। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि दुनिया को ताकत से नहीं, दिमाग से जीता जाता है। ऐसी ही और चटपटी कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल कार्टून वर्ल्ड।